श्री राम जय राम 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत जी के श्री राम जी को मनाने के लिए वनगमन का प्रसंग चल रहा है। भरत जी अभी अभी प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे हैं। दंडवत प्रणाम करके जब उठे, भरद्वाज ने उनको गले से लगाए, सब कुशल प्रश्न आदि के बाद सभी को बैठाए। भरत जी को संकोच हो रहा है। भरद्वाज जी पूछेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए भरद्वाज जी खुद ही बोले कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, जो कुछ हुआ है सब कुछ मुझे ज्ञान तब के प्रभाव से, इसमें तुम्हारा रंच मात्र भी तुम्हारी सम्मति नहीं है राम के वनगमन या इस सब कांड में, और न तुम्हारी माता का ही दोष है। ये तो सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि फेर दी, इसलिए ऐसा सब हुआ है। इसलिए भाभी को बलवान समझ करके तुम किसी को दोष मत दो और अपने को भी तुम्हारे को भी खुद को भी दोषी मत समझो, तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं है। कह रहे हैं लोक वेद सम्मत सब कहई, जय पितु देहि राजु सो लहई, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई।
भरद्वाज जी कहते हैं, लोक और वेद सभी जगह प्रसिद्ध है कि राजा जिसको जिस भी पुत्र को राज्य दे, राज्य उसी का होता है और इसी में धर्म और इसी में सुख है। राम गमन बनान रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय शूला। केवल इस प्रसंग में राम जी का वन गमन ही अनर्थ का मूल है, जिसको सुन करके सभी को दुख हुआ है। शोभावी बसरानी करि कुचाली अंतों पछतानी। मुनि जी पूरा खोल करके नहीं बोल रहे हैं, यद्यपि सब कुछ जानते हैं। वो बोल रहे हैं भावी बस अनजान में रानी से भूल हो गया, जिसने भावी बस ये सब पर कुचाल चल दिया। तहु तुम्हारा पापराधु कहे स्वधम अयाना साधु। इसमें भी यदि तुम्हारा थोड़ा भी अपराध है या तुमसे कुछ भूल हुई है, ऐसा कोई भूल कर भी कहे, वो अज्ञानी और असाधु है। करत्यो राजु तुम्हें न दोषु, राम ही हो तस्मत संतोषु। यदि तुम राज भी करते तो भी तुमको कोई दोष नहीं होता, और राम जी जो सुनते कि भरत राज कर रहे हैं तो उनको भी संतोष ही होता। अवति किन्हु भरत भला तुम्हें उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। कहते हैं, हे भरत, अब जो तुमने राम जी को के पास जाने का जो संकल्प लिया है, ये बहुत भला है, इसमें सबका कल्याण है। और तुम्हें मेरी एक ही सीख है, जो कि तुम आगे से ही जानते हो, सभी मंगलों का मूल राम जी के चरण कमलों में स्नेह है। क्यों? भरत जी भी जानते हैं राम का ईश्वरीय स्वरूप, और भरद्वाज जी भी जानते हैं। सच्चिदानंद ही देह धारण करके इस रूप में और व्यवहार कर रहे हैं। सो तुम्हारा धन जीवन प्राण, भूरि भाग को तुम्हें सयान समाना। कहें, सो तुम्हारा धन जीवन प्राण, भूरि भाग को तुम्हें सयान। तुम्हारे समान और कौन है, जिसका रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है। सो तुम्हारे समान और कोई नहीं है, और भाग्य कोई नहीं। यह तुम्हारा चरज ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। और ये आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के बेटे हो और राम जी के भ्राता हो, भाई हो। भला तुमसे यह स्वाभाविक राम जी के प्रति प्रीति कैसे नहीं होगी? यह तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पातु तुम सम को नाही। भरद्वाज जी से राम जी से पहले ही भेंट हो चुकी थी, और उनके सिर्फ एक रात वास भी किए थे राम जी सीता लक्ष्मण के साथ। बहुत सारे सत्प्रसंग भी हुआ था। इसलिए वो बोलते हैं कि हे भरत, राम जी को तुम्हारे से ज्यादा प्रिय और कोई नहीं दिखा। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत बीती। कह रहे हैं श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सारी रात
तुम्हारे ही शील और गुणों की सराहना करते हुए बिता दिए। इसलिए तुम सोच के योग्य नहीं हो, तुम्हें अपने प्रति ग्लानि नहीं होनी चाहिए। जाना मरण नहात प्रयागा, मगन हूँ मैं तुम्हारे अनुरागा। तुम परस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जगत जस जड़ नर के। भरद्वाज जी कहते हैं, जब राम जी प्रयाग में स्नान कर रहे थे, वो प्रेम में मग्न होकर तुम्हारी ही याद कर रहे थे। राम जी का तुम्हारे पर सहज स्नेह है, ऐसे ही है जैसे अज्ञानी लोगों का संसार के प्रति सहज स्नेह होता है, प्रेम होता है, ऐसे ही राम का तुम्हारे प्रति सहज प्रेम है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहु, धरे देह जनु राम सनेहु। भरद्वाज जी कहते हैं, यह राम जी की बहुत बड़ाई नहीं है, वो तुमको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत वत्सल हैं और सभी कुटुंबों के पालन करने वाले हैं, और तुम्हारे कुटुंब के तो ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरा तो यही मत है कि राम जी का प्रेम ही तुम भरत का शरीर धारण करके यहाँ विचर रहे हो, धरती पर आए हो। इसलिए राम जी भला तुमको नहीं प्यार करेंगे तो और किसको? तुम कहाँ भरत कलंक यहाँ, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगत रस सिद्धि भाय समय गणेशु। कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, परंतु यह हम सब लोगों के लिए तो बहुत बड़ा उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह बहुत बड़ा शुभारंभ है। नवविधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुंद चकोरा। उदित सदा अथहि कबहुना, घटिहीन जगन दिन दिन दूना। जैसे नवीन चंद्रमा दिन दिन बढ़ता रहता है, ऐसा ही तुम्हारा राम जी के चरण कमल में प्रेम दिन दिन बढ़ता ही जाएगा। ये दिन दिन दूना ही होगा, कभी घटने वाला नहीं है। कोकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरिहि। निशिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहीन कै कै करतब राहु। भरद्वाज जी कहते हैं, त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य छवि को हरण कर नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सबको सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह जो तुम्हारा प्रेम, राम जी का प्रेम रूपी चंद्रमा है, इसको कोई नहीं, इसका नित्य नवीन विस्तार होगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अब अमिया घाम, किन्हीं सुलभ सुधा वसुधाम।
यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। यह श्री राम जी के प्रेम रस का चंद्रमा है। इसको भरत जी के द्वारा ये निर्मित किया हुआ है या रास्ता दिखाया हुआ है। इसको भरद्वाज जी करते हैं। इसका अनुसरण करके भक्त लोग इससे श्री राम जी के परम प्रेम को पाने में समर्थ होंगे। भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरनी न जाही अधिक कहा जय सम जग नाही। कहते हैं राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। दशरथ जी के गुण समूहों का वर्णन तो किया नहीं जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी और जगत में हो ही नहीं सकती। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई जे हर प्रिय नयननी गबहुं निरखे नहीं अघाई। दशरथ जी इतने पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा हैं कि उनके स्नेह और संकोच के बस से राम जी उनके यहाँ प्रकट हो गए। वो राम जिनके अपने आंखों में बैठाकर भोलेनाथ सब समय अतृप्त नयन से उनको अपने आंखों में बिठाए रहते हैं और इससे मानो वो पूरे संतुष्ट ही नहीं हो पाते कि और कितना देखें। कीरत विधु तुम किन्हर अनुपा जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। और तुम्हारी भी कीर्ति कम नहीं है कि तुम्हारे प्रेम में राम रूपी मृग हर समय डूबा रहता है। तात गलानि करहु जिय जाए डरौ दरिद्र ही पारस पाए। इसलिए हे तात तुम्हें दिल में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तुम पारसमणि को पा चुके हो अब भी अपने को दरिद्र समझते हो। राम जी का प्रेम पा गए, राम जी तुमको प्रेम करते हैं, फिर अब तुम्हारे लिए क्या रह गया। सुनहो भरत हम झूठ न कहीं उदासीनता बस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। भरद्वाज जी सिद्धांत कहते हैं, हे भरत सुनो, हम मिथ्या भाषण कभी नहीं करते। हम उदासीन तपस्वी और वनचारी हैं। हमने साधन भजन करके यही सुफल पाया है। यही सिद्धांत हमारे दिल में बैठा है कि राम और लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन ही सभी साधनों का सर्वोत्तम फल है। ते फल कर फल दरस तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा। और उस महान फल का परम फल राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन रूपी महान फल का परम फल यह है कि हमें तुम्हारा दर्शन हुआ। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा सौभाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है।
ऐसा कह करके भरद्वाज मुनि प्रेम मग्न हो जाते हैं। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराई सुमन सुर बरसे, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। ये भरत के प्रेम की वर्णना करते करते मुनि प्रेम मग्न हो गए। ये सब सुन करके सभी सभासद हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। साधु लोग उनकी सराहना करने लगे और देवता लोग प्रफुल्लित होकर फूलों की वर्षा करने लगे। सभी जगह भरत धन्य है, ये सब सुमंगलवाणी सुनाई देने लगी। और ये सब सुन करके भरत जी का भी दिल प्रसन्न चित्त हो गया। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडलहि, बोले गदग बैन। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में सीताराम जी और कमल के समान नेत्र जल से भर गए। वे मुनिमंडली को दंडवत प्रणाम करके गदगद वाणी में बोले, मुनि समाज अरु तीरथ राजो, साच्यो सब पथ अघाय काजो, एहि थल जाओ किछु कहिया बनाई, यही समाधिक नगर माई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाव, पुर अंतर जामी रघुराऊ, मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी पोचू, नाही डरू बिगड़ही परलोकु, पितहु मरण करम मोहिन सोकु, सुकृत सुजस भरी सुभुवन सुभाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजि तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुसपात, बसि तरुतर नित सहत हिमा, आतप बरसा बात। यही दुख दाह दहै दिन छाती, भूख न बासर नीदन राती, यही कुरोग कर औषध नाही, शोध्यं सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित किन्न बसूला, कलिकु काठ कर किन्न कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु, मोहि लागी यह ठाकु तेहि ठाटा, घाल सी सब जग बारह बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आना पाए। भरत जी मुनिमंडली सबको प्रणाम करके बोलते हैं और कहते हैं, आप सभी लोग सर्वज्ञ हैं, आपसे सबसे सच्ची बात कहता हूँ, राम जी अंतर्यामी हैं। मुझे माँ के कर्तव्य का भी दुख नहीं है, यह भी दुख नहीं है कि लोग मुझको कलंकी समझेंगे या मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मुझे पिताजी के मरने का भी शोक नहीं है, क्योंकि उनका सुयश 14 भुवन में व्याप्त है और राम और लक्ष्मण सरीखे उनके पुत्र हैं और उन्होंने उनके प्रेम का निगोरा भी दिखा दिया कि राम नहीं रहे तो उन्होंने अपना प्यारा शरीर भी छोड़ दिया।
ये सब का मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे तो दुख यही है कि बिना पद त्राण के सीता राम लक्ष्मण जंगल जंगल भटक रहे हैं और पेड़ों के नीचे वास कर रहे हैं, वर्षा गर्मी धूप सभी कुछ सह रहे हैं। इस दुख से मेरी छाती फटी जाती है, मुझे नींद नहीं आती। मैं इस रोग की औषधि एकमात्र बहुत विचार करके सोच करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जो भी माँ के कुचक्र और मेरे कारण ये सब हुआ है, इसका एक ही निदान है कि राम जी वापस अयोध्या लौट आए। उसके बिना मेरे दिल में कोई उपाय नहीं सूझता। भरत बचन सुनिस मुनि सुख पाई, सबहि किन्हि बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचु बिसेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरद्वाज जी अंतर्यामी हैं, पहले की और बाद की सभी बातें जानते हैं, इसलिए कहते हैं वो भरत की बात सुन करके बड़े खुशी होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं हे तात, दिल में ये सब सोच मत करो, ये सब तुम्हारा सोच राम जी के दर्शन से सब मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेउ करि छोहु। ऐसा सांत्वना देकर भरद्वाज जी कहते हैं हे भरत, अब शोक छोड़कर हमारा आतिथ्य ग्रहण करो, प्रेम से हमारा आतिथ्य ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्रेमी पुरुष अब कब मिलेगा हमें अतिथि रूप में, ये जान नहीं सकते हैं। इसलिए तुम हम जो कुछ फल मूल आदि तुम्हें भेंट करते हैं उसे हमारा आतिथ्य के रूप में स्वीकार करो। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचु, भयो अवसर कठिन संकोचु। जानी कवि गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। एक तपस्वी मुनि राजा, एक चक्रवर्ती सम्राट के राजा का आतिथ्य ग्रहण सत्कार करना चाहते हैं। यह सब सुन करके भरत जी को संकोच हुआ, कहा राजा को मुनि का सेवा करना चाहिए, कहा मुनि राजा की सेवा करना चाहते हैं। बड़ा संकोच हुआ, लेकिन कौशल जान करके मुनि के चरणों की पुनः वंदना करके हाथ जोड़कर बोलते हैं, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत जी कहते हैं हे नाथ, मेरा तो परम कर्तव्य यही है कि आप जो कुछ भी बोले कहें, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य कर लेनी चाहिए। भरत बचन मुनिवर मन भाई, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। भरत की सहमति पाकर के मुनि को मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई। वे अपने सेवकों को, अच्छे सेवकों को बुलाए। चाहिए किन्ह भरत पहुनाई, कंदमूल फलान जाई। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाई। सभी शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया कि मैं भरत
अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सब कंदमूल फल आदि जाकर के ले आओ। उनका आदेश सुनकर के सभी शिष्य मंडली सिर नवा करके अपने अपने काम के लिए तैयार होकर वहाँ से प्रस्थान किए। मुनि सोच पाहुँ न बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। इधर मुनि को लगा कि मैंने अपने बटुक चेलों को भेज दिया, वो और क्या चीज लाएंगे, कंदमूल फल लाएंगे, लेकिन मेरा जो मेहमान है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक तो राजा है, दूसरे राम जी का प्रेमी भक्त और प्रेमी भाई भी है। जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा सब मन ही मन विचार कर रहे थे और फिर उनकी इच्छा, दिल की इच्छा को समझकर उनके अधीन सभी सिद्धियां सुनिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। उनकी इच्छा मात्र से ही सभी अष्ट सिद्धियां उनके सामने आविर्भूत होकर के उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए उद्यत हो, आदेश चाहिए। राम विरह व्याकुल भरतो, सानुज सहित समाज पहुनाई करी हरहु श्रमा कामोदित मुनिराज। मुनिराज ने कहा, भरत पूरे समाज के साथ राम जी के विरह में व्याकुल हैं और थके हुए हैं। इनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करके, इनकी पहुनाई ठीक ठीक करके, इनको श्रम से, इनके श्रम को हरो, इनको प्रसन्न करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सभी रिद्धि सिद्धि ये सब सिद्धियां मुनि का आदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई, अपने को बड़ भागी समझने लगी, क्योंकि मुनि जी अपने लिए तो कुछ चाहते नहीं, अपने लिए रिद्धि सिद्धि ये सब लोगों का कभी उपयोग नहीं करते। पर्व कुटी में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, यही सब उनकी दिनचर्या है। लेकिन वे सिद्धियां सोच रही हैं कि ये जो अतिथि है भगवान श्री रामचंद्र जी का भाई है और अतुलित, तुलना इससे किसी की तुलना नहीं किया है। श्री राम जी मानव प्रेम शरीर धारण करके, भरत का रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं। ऐसे प्रेमी की भरद्वाज जी पहुनाई करना चाहते हैं। मुनि पद बंदी करिय सोयाजो, होय सुखी सब राज समाजो। अस कही रचौ रुचिर गृह नाना, जहि बिलोकि बिलखाहि विमाना। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमराभिलाषे। दासी दास साजु सब लिन्हि, जोगवत रहहि मनहि मन दीन्हि। सब समाज सज सिधि पलक माहि, जे सुख सुर पुर सपने नाही।
प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद यथारुचि जेहि। बहुरीश परिजन भरत कहूँ, ऋषि यस सुदिन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल किन्ह। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, यह सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विताना। असन पान सुचि अमियामी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखिय विलासु सुरेश सची के। ऋतु बसंत यह त्रिविध बया, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी। सब कह सुलभ पदार्थ चारी, सख चंदन बनितादिक भोगा। देखी हरस विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायस खिलवार। तेनिसि आश्रम पिंजरा, राखे भावानुसार। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके, सभी सिद्धियां जाकर के, सबकी रुचि के अनुसार घर बागान उपवन बगीचे सभी कुछ बना दिए। और तरह तरह के भोजन वस्त्र मकान पकवान सब चंदन वृत्ता आदि सबकी व्यवस्था कर दिए। और ये सब पल भर में हो गया। मानो इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य भरत जी के आश्रम में विराजमान हो गया। सभी को यथारीति तृप्त किया गया। ये मुनि का प्रभाव देखकर भरत जी आश्चर्यचकित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो मुनि ने संपत्ति और विरागी भरत जी दोनों को एक ही पिंजरे में बांध दिया। चकवा और चकवी दोनों एक ही साथ बन गए और रात भर पड़े रहे। मानो चांदनी रात में भी उनको नींद नहीं आई। क्यों? वो जो व्याध है, मानो उनको पिंजरे में बांध कर रखा हो। ऐसे ही भरत जी संपत्ति के साथ रहे, ऐश्वर्य के साथ रहे। बाकी सब नर नारी असम पसंद सबका उपभोग किए। वो थके अचेते थे, खा पी करके आराम करके सोए। लेकिन भरत जी को उनका कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम जी का विरह जो है वो व्याध के नहीं, किसी सुख को सभी जहाँ मरण सन्निकट है वहाँ किसी को सुख हो सकता है। ऐसे राम जी का विरह भरत जी के आपाद मस्तक प्राणों तक इतना परिव्याप्त है कि उनको भरद्वाज जी का पूरा ऐश्वर्य छू तक नहीं पाया। किन्न निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि शिरु सहित समाजा। ऋषिया यशु अशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए और समाज सहित
पूरे समाज सहित मुनि को दंडवत प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा लेकर उनका आशीर्वाद सिरोधार्य करके आगे के लिए प्रस्थान किए। पथ गति कुशल नाथ सब, पथ गति कुशल साथ सब लिन्हे, चले चित्रकूट चितु दिन्हे, राम सखा कर दिन्हे लागो, चलत देह धरि जन्म रागो। इसके बाद रास्ते की पहचान करने वाले लोगों के साथ सब लोग चल दिए। भरत जी राम सखा वो के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे चले जा रहे हैं, मानो साक्षात प्रेम शरीर धारण किए हुए चल रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुने मुव्रत धर्मा माया, लखन राम सिय पंथ कहानी, ऊंचत सखहि कहत मृदुवानी। भरत जी सखा रूप से रामचंद्र जी के रास्ते की कहानियां पूछते हुए चले जा रहे हैं। उनके पैरों में न जूते हैं न सिर पर छत्र है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सच्चे दिल से ये सब बर्ताव कर रहे हैं। राम बास फल बिटप बिलोके, अनुराग रहत नहीं रोके। राम जी जिस पेड़ों के नीचे निवास किए थे वहाँ वे आंखों में आंसू भरकर प्रेम से दंडवत प्रणाम करते हैं और वहाँ उनका अनुराग दिन दुना रात चौगुना बढ़ जाता है। देखी दशा सुर बर सही फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। भरत जी के प्रेम की दशा को देख करके देवता लोग फूल बरसाते हैं और पृथ्वी उनके स्वागत में कोमल हो जाती है। कि जाहि छाया जलद सुखद बहै बरबात, तस मगु भयो न राम कहाँ, जग सभा भतहि जात। अब यहाँ एक विचित्र व्यापार खड़ा हो गया। बादल भरत जी के सिर पर छाया किए जा रहे हैं और सुख देने वाली ठंडी ठंडी मलयामी वायु बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग सुखदायक हो गया, वैसा सुखदायक राम जी के लिए भी नहीं हुआ। भगवान प्रतिज्ञा किए हैं समय समय पर कि भक्तों का देखभाल वो करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जिसकी कोई अन्य गति नहीं है, जो मेरा अनन्य भक्त है, उसका सब कुछ मैं वहन करता हूँ। भगवान की ही सारी शक्ति से जीव जगत सब कुछ बना हुआ है, लेकिन भगवान स्वयं उसका उपयोग जितना कम हो सकता है करते हैं। लेकिन प्रेमी भक्त हो उसके लिए सब कुछ बंदोबस्त कर देते हैं। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा सब, भरत दरस मेटा भवरोगु। गोस्वामी जी कहते हैं रास्ते में जो भी जड़ चेतन लोग राम सीता भरत जी को, राम सीता लक्ष्मण जी को देखा था, वो मानो परम पद के अधिकारी हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने प्रेम मूर्ति भरत जी को देखा तो मानो वो ये सभी लोग परम पद को ही आ गए। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। कह रहे हैं भरत जी
के दर्शन से यह फल हुआ, इसमें भी बहुत बड़प्पन नहीं है, क्योंकि भरत का नाम राम जी जपते हैं। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण तेऊ। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। इस पर भी भरत राम जी के छोटे भाई हैं और प्रेमी हैं, और प्रेम में विभोर हैं। भला उनके लिए रास्ता मंगलमय कैसे नहीं होगा। सिद्ध साधु मुनिवर सकहीं, भरत ही रखी हर सुहिय लहहीं। सिद्ध मुनि लोग आपस में ऐसी बातचीत करते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जब भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरु सन कहो करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र संकोच में पड़ जाते हैं, कहीं प्रेम बस राम जी इनके साथ न लौट आए। ऐसा होने से हमारा काम ही बिगड़ जाएगा। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप अपने आप होता है, जगत को वैसा ही सोचता है या देखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। देवराज इंद्र को शंका हो गई भरत जी का प्रेमिक व्यवहार बर्ताव देख करके। वे कुचक्र चलने की सोचने लगे और उनके गुरु जी से उपाय पूछने लगे। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगरत चाहती, करिय जतन छलु सोधी। ये देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति को बोलते हैं, कोई छल कीजिए। ये लगता है राम जी इनके प्रेम बस होकर फिर लौट न आए। लेकिन गुरु तो गुरु ही है, उनको ये सब आवाहन विसर्जन से बहुत ऊपर हैं। कहते हैं, बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहसन न बिनु लोचन जाने। गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे। उनको लगा कि इंद्र जिनके 1000 आँखें हैं, ये लगता है कि बिना आँख वाले हो गए हैं। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटि परई सुरसाया। यदि मायापति के साथ माया करेंगे, मायापति के सेवक के साथ माया करेंगे, तो उलट करके ये माया उनके ही ऊपर आएगी, ऐसा उनको पता ही नहीं है। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करि होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ कुचक्र किया, माने मंत्रा को भड़का करके कैकेयी को भड़काया, परंतु इस समय यह कुचाल करने से बहुत हानि होगी, तुमको ही उल्टा पड़ जाएगा। श्री रघुनाथ जी अच्छे स्वभाव वाले हैं, वे अपने प्रति किए हुए किसी अपराध से रुष्ट नहीं होते, इसलिए तुम्हारे मन में जो अपराध हुआ है उसको भी वे क्षमा कर देंगे। लेकिन खबरदार अब ऐसा न सोचो, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई।
राम जी के साथ जो कुछ अपराध किया वो राम जी प्रेम से सह लेंगे, लेकिन उनके प्राण प्रिय, उनके प्रेमी भक्त शिरोमणि भरत और भाई, उनके साथ यदि कोई अपराध किया तो राम जी के क्रोध से तुम अग्नि में जैसे पतिंगा जल जाता है वैसे जल जाओगे। लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। वो बोल रहे हैं भगवान के प्रेमी भक्त का यदि तुमने अकल्याण किया तो वैसे ही वही गति होगी कि तुम पतंगे के माफिक जल जाओगे। इस इतिहास को लोक और वेद दोनों में वर्णन किया गया है और दोनों जानते हैं। ये तुम दुर्वासा ऋषि का इतिहास जानते ही होंगे। दुर्वासा ऋषि प्रेमी भक्त अम्बरीश को दंड देने चले, जबकि अम्बरीश का कोई दोष नहीं था। वे केवल धर्म और नीति का आश्रय लेकर पुरोहितों के सलाह से चरणामृत का पान करके पारायण कर लिए और दुर्वासा मुनि इधर नदी में स्नान करते हुए बहुत देरी कर रहे थे। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश मुनि राजर्षि का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि ये तो पारायण कर लिए, बस वैसे ही क्रोध हुआ और उन्होंने कृतिका अपनी जगह पटकी और उससे कृतिका निकल गई और कृतिका अम्बरीश की तरफ लपकी। अब अम्बरीश को भोले भाले भगवान के प्यारे, वो तो और कुछ नहीं जानते, उन्होंने अपने लिए कोई बचाव नहीं किया। लेकिन भगवान नारायण ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए लगा दिया था। जैसे ही भक्त के ऊपर विपत्ति आई, सुदर्शन चक्र हाजिर हो गया और क्षण भर में कृतिका को जलाकर भस्म कर दिया और धीरे धीरे दुर्वासा मुनि की तरफ चल दिया। और उसके तेज से, उसके प्रभाव को देखकर मुनि जी डर गए और लगे भागने। भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी भगा दिया उनको। शिव जी के पास गए, उन्होंने भी भगा दिया। सभी जगह से भागते भागते फिर क्षीर सागर में नारायण के पास गए, उनसे भी विनती करने लगे, इस अपने सुदर्शन चक्र से मुझको बचाओ। वो बोलते हैं नहीं, यहाँ मेरी दाल नहीं गलती है। तब ये आश्चर्यचकित हो गए थे दुर्वासा मुनि, अरे भला आपसे और कौन प्रभावशाली है जिसकी दाल गलेगी। फिर भगवान ने बताया कि जिसका अपराध तुमने किया है वो मेरा प्यारा भक्त है, वही यदि चाहे तो तुम इस अपराध से मुक्त हो सकते हो। उसको छोड़कर और कोई इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे लिए त्राणकारी हो। भागे 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 अम्बरीश राजा के पास आए मुनि जी और सीधा दंडवत प्रणाम किया और देखते ही अम्बरीश घबरा कर उठे। मुनि उनको प्रणाम करें, ये कैसे सहन हो सकता है, और क्षमा मांगने लगे। मुनि ऐसा क्यों करते हैं? मुनि बोलते हैं क्षमा तो बाद में,
पहले तुम क्षमा करो मुझको, इस सुदर्शन चक्र से मुझको बचाओ। फिर वे सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं। अम्बरीश बहुत तरह से स्तुति करते हैं, तब भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं होते। फिर भगवान के स्नेह की शपथ दिलाते हैं और कि यदि मेरा उनमें सच्चा प्रेम हो तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। जैसे ही प्रेम की शपथ दिलाए वैसे सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इसलिए प्रेमी भक्त का भगवान हर समय ध्यान रखते हैं। यदि इंद्र तुमने यदि कुछ भी भरत के साथ कुचक्र किया तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सेवक सुहृद सचिव सुत साधा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सभी सेवक मित्र और सुहृदों के साथ भरत जी राम लक्ष्मण सीता जी की याद करते करते चले जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी सखा वो से सुनते हैं कि यहाँ राम जी ने विश्राम किया है, वहाँ सब प्रेम प्रणाम करते हैं और प्रेम से मग्न हो जाते हैं। मगवासी नर नारी सुनी श्राम, काम तज धाय। मगवासी नर नारी सुनी धाम, काम तज धाय। देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। रास्ता में जो भी नर नारी जनजाति के लोग, वनवासी सब लोग थे, स्त्री पुरुष, यदि समाचार सुनते कि अब वे लोग राम लक्ष्मण सीता जी को देखे थे, उनकी सुंदर मूर्ति देखे थे, उनको लगा फिर वो आ गए हैं। ये सोच सुन करके ही दौड़े दौड़े सभी अपना काम काज छोड़ करके उनको देखने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको देखते ही उनके नेत्र आगाते नहीं थे। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही। भय बपु बरन रूप सोयाली, शीलु स्नेह सरिस सम चाली। अब गांव की स्त्रियां आपस में बात करती हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पूछती हैं, कहती हैं हे सखी ये राम लक्ष्मण है या दूसरे हैं। हे सखी इनकी अवस्था, शरीर, रंग, रूप वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल ढाल भी उन्हीं के समान है। बे सुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली बचतुरंगा। लेकिन एक अंतर है, वे लोग जो वेश धारण किए हुए थे वे वेश धारण नहीं किए हैं और उनके साथ सीता जी नहीं, इनके साथ सीता जी नहीं और सामने में एक बड़ी सेना चल रही है। नहीं प्रसन्न मुखो मानस खेदा, सखी संदेह कोई यही भेदा। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है कि वही हैं या दूसरे। तासु तर्क त्यगन मन माही, नी कहीं सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही पानी पुरि पूजी, बोली मधुर बचन प्रिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों को मनमाफिक लगा। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी चतुर और कोई नहीं है, उनकी सराहना करके तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन से बोलती है।
कई सपेम सब कथा प्रसंगो, जय विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह स्वभाव सुभागी। यह जो सखी है ये सब कथा प्रसंग जानती है, सुन ली है, इसलिए ये राम जी के राज तिलक में कैसे व्यवधान आया और उनके भाई भरत जी उनको मनाने के लिए फिर से जा रहे हैं, ये सब वर्णना करने लगी। चलत पया देखात फलो पिता बिन्ह तजराजु, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजू। वो सखी बोलती है कि ये भी पैदल चल रहे हैं, जबकि राजा ने इनको पूरा राज्य दिया है। एक रघुनाथ जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज इनके सरिस और कौन सौभाग्यवान भाई होगा और कौन विनयशील भाई होगा और कौन सुकृति भाई होगा। तेजं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं